मैं आज छठी दिन की लॉकडाउन के अवसर पर हिमाचल वासियों को पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं। 5 दिन बीत गए हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से हिमाचल के लोगों ने लॉकडाउन का पालना किया है और इसका नतीजा भी हमें देखने को मिला है। इस वक्त सिर्फ एक पॉजिटिव केस है और कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन का कोई भी केस सामने नहीं आया। इस वक्त हमने 1730 लोगों को क्वारंटाइन में रखा है और कुछ हमने एफआईआर दर्ज करना पड़ा, कुछ अरेस्ट करना पड़े। वो हमारी मजबूरी थी। अगर कोई जानबूझ के वायलेशन कर रहा हो तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैंने कल भी कहा है कि कानून जब है तो उसका पालना तो हमें करना ही पड़ेगा। और हमने एक चीज और नोटिस किया है कि कुछ लोग जानबूझ के रूमर फैला रहे हैं और आज सवेरे भी किसी चैनल में लिखा है कि चौथा केस हिमाचल में डिटेक्ट हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में नया केस नहीं आया, लेकिन पूरे देश में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जिस स्पीड से हम बढ़ोतरी का एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना स्पीड से तो नहीं हुआ है। ये लॉकडाउन का, कर्फ्यू का पॉजिटिव इफेक्ट है और देश में भी इसको कंट्रोल करने में हम कामयाब रहे हैं। और अगर आप नास्तिक है तो एक्सरसाइज करें, फिजिकल और मेंटल हेल्थ मेंटेन करें, किताबें पढ़ सकते हैं। अगर आप आस्तिक है तो चैत्र नवरात्रा का फायदा उठा सकते हैं, घर में पूजा पाठ कर सकते हैं। आपका घर का मंदिर और दिल का मंदिर तो खुला है। एक चीज हमारे नोटिस में आया है कि कुछ पुलिस वाले जो है उनका जो बिहेवियर पब्लिक के प्रति सही नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पुलिस वाले नम्रता से लोगों से व्यवहार करना चाहिए। लोग ऑलरेडी हर एक इंसान परेशान में है। किसी का नौकरी जग गई, किसी को इनकम नहीं है, किसी का पढ़ाई रुकी है। इस अवसर पर हमें लोगों को समझना चाहिए और हम सिर्फ मदद के लिए हैं। किसी तरह का गालियां देना, मारपीट करना या मुर्गा बनाना, ये 100% बंद करना चाहिए। हर एक इंसान को रेस्पेक्ट देना चाहिए। ये कहा जाता है कि सर्व जीव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। अगर हम इंसान को रेस्पेक्ट देते हैं तो भगवान को रेस्पेक्ट करने का बराबर है। इसी तरह कहा जाता है कि सर्व जीव तिरस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। अगर हम इंसान को दुख पहुंचवाते हैं, हम भगवान को दुख पहुंचवाते हैं। कन्नड़ में कहा जाता है कि कत्तिलादा गाय मत्तिरदे मायुವುದು सुत्तलाडुत्तिह जिह्वेय गायवದು नित्यಕ್ಕೂ ಬಿಡದೆಂದ सर्वज। इसका मतलब है जो चाकू का घाव है वो तुरंत हील हो जाता है, लेकिन जो जबान से आप जो गालियां देते हैं, घाव पहुंचवाते हैं, वो उस इंसान की जिंदगी भर रहता है। इंडिविजुअल को रेस्पेक्ट करो, सेवा करो पब्लिक का। 100% हिमाचली जो है कानून का पालना कर रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि इस वक्त लोगों में डिप्रेशन हो सकता है, कुछ लोगों में मेंटल हेल्थ इश्यू हो सकता है। हमें यह भी समझना चाहिए, कभी भी गुस्से में आना नहीं चाहिए, पेशेंस मेंटेन करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, मानव सेवा ही माधव सेवा है और जो जनता सेवा ही जनार्दन सेवा है। जैसे साउथ में कहते हैं कि जब हम खाना खिलाते हैं कृष्णार्पणम बोलते हैं। जो लोगों को खाना खिलाना और भगवान कृष्ण का खाना खिलाना बराबर है। यहाँ पे जब लोगों को खाना खिलाते हैं तो नारायण सेवा बोलते हैं इसे। ये बात पुलिस वालों को समझना चाहिए और लोगों को रेस्पेक्ट देना चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो माइग्रेंट लेबरर्स और बाहर से जो लोग हिमाचल के अंदर आ रहे हैं उनको बॉर्डर पर क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। जहां पे वो रहते हैं वो ज्यादा अच्छे ढंग से रह सकते हैं, लेकिन हिमाचल एंटर करेंगे तो क्वारंटाइन सेंटर पे उनको और कष्ट भुगतना पड़ेगा। इसलिए सब अपने अपने जगह पर ही रहे और मूवमेंट ना करें। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अगर दुकानदार आपको ओवरचार्ज कर रहा हो या कोई चीटिंग कर रहा हो या कोई होर्डिंग कर रहा हो, इस बात को
कंप्लेंट आप 112 नंबर पे कर सकते हैं, उसके बाद एक दबाने से कनेक्ट हो जाते हैं, बाकी चीज़ें पुलिस इसको देख लेगी। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन से, कर्फ्यू से हमें बहुत सारा फायदा भी हुआ है। वो फायदा ये है कि क्राइम ग्राफ बिल्कुल नीचे आया है, और जो एक्सीडेंट्स है हिमाचल में, दिन में 3-4 लोग मर जाते थे, अब पिछले 1-2 हफ्ते से जो है हमारा कोई 70-80 जो डेथ्स है, मैं अंदाजा से कह सकता हूं कि वो कम हुई है और लोगों का जान बची है। इसी तरह जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी बहुत मात्रा में कम हुई है। तो कई तरह से हमें फायदा भी हुआ है, लोगों को इंट्रोस्पेक्शन करने का, मेडिटेशन करने का मौका भी मिला है। कुल मिला के मैं कहता हूं कि हमें हमेशा पॉजिटिवली सोचना चाहिए, और इस पॉजिटिव थिंकिंग से जो है हम ये कोविड-19 को कंट्रोल करने में कामयाब रहेंगे। धन्यवाद।